एक पत्नी सुबह से ही अपने पति से एक बात को लेकर जिद कर रही थी और जिद करते करते दोपहर का टाइम हो चुका था और पति उस चीज़ के लिए इनकार कर रहा था और पत्नी अपने पति से बोल रही थी कि आज वो उसके साथ संबंध बनाना चाहती है, आज रोमांस करना चाहती है क्योंकि आज उसका पति छुट्टी पे है, आज काम पे नहीं गया है। तो आज वह चाहती है कि उसका पति उसे प्यार करे, लेकिन उसका पति इनकार कर रहा था। पति ने इनकार कर दिया था कि वह किसी भी हाल में उसके साथ संबंध नहीं बनाएगा, क्योंकि पति के पीछे एक वजह थी और पत्नी जिस वजह से संबंध बनाना चाहती थी, जो पत्नी की एक अलग वजह थी। जब दोनों के बीच इसी बात को लेकर विवाद होता है तो पत्नी संबंध बनाने की जिद इतना ज़्यादा करने लगती है कि फिर वह कुछ ऐसी घटना को, कुछ ऐसी कांड को अंजाम दे देता है जिसमें कि पति की जान चली जाती है। जब यह पूरी कहानी सामने निकल कर आती है तो पुलिस ही क्या बल्कि हर कोई हैरान रह जाता है कि सिर्फ इस वजह से पति की जान चली जाती है। तो दोस्तों, यह जो पूरी वारदात है जानने के बाद यकीनन आपको भी हैरान कर देगी कि एक पत्नी अपने पति से संबंध बनाने के लिए ऐसा भी कर सकती है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि क्या था पूरा मामला। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल, आप देख रहे हैं क्राइम हिस्ट्री के एक नए एपिसोड में। तो दोस्तों, ऐसे ही आधुनिक घटना को देखने के लिए हमारे चैनल क्राइम हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए और ऐसे ही आधुनिक घटनाओं से रूबरू कराते रहें। तो दोस्तों, यह घटना है गुजरात के अहमदाबाद के सरदार नगर की, जो 3 तारीख की शाम लगभग 5 बजे के टाइम पर वहां के सरदार नगर थाने में एक महिला आती है और वह महिला बहुत तेजी से रो रही थी और घबराई हुई थी। उसके आंख से आंसू नहीं रुक रहे थे। वह पुलिस को बोलती है कि जल्दी चलिए, मेरे घर पर मेरी पति की किसी ने हत्या कर दी है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मैं क्या करूंगी। वह दहाड़ मार मार कर पुलिस के सामने रो रही थी और फौरन थाने में हड़कंप मच जाता है और पुलिस फौरन उस महिला को अपने जीप में बैठाती है और उसके घर पहुंचती है। घर में बाहर से ताला लगा हुआ था और महिला उस ताले को खोलती है और अंदर जब पुलिस को ले जाती है तो सामने उसके पति का लाश पड़ा हुआ था। उसका पति ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके सर पर वार किया है और वार करने के बाद उसकी हत्या की गई है। और वही महिला से पूछा जाता है कि तुम्हारे पति की हत्या किसने की, तुमने देखा है किसी कातिल को? तो महिला बताती है कि उसका नाम सोनिया है और उसके पति का नाम मदन है, जिसका उम्र लगभग 40 साल था। पति जो है ई रिक्शा चलाता है और उसको चलाकर अपनी रोजी रोटी और घर को चलाता है। हमारी शादी 3 साल पहले हुई थी और आज हमारे पति काम पर नहीं गए थे, सुबह से ही घर पर थे और मैं दोपहर के टाइम पर सब्जी लेने के लिए बाहर गई हुई थी। लेकिन जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि मेरी पति की लाश पड़ी हुई है। फौरन मैं घबरा कर चीख कर थाने पहुंच गई और पुलिस को बुलाकर लाई। पुलिस अब जांच पड़ताल करते हैं और जो मदन की लाश थी उसको उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस भी हैरान थी कि आखिर जो मदन है उसकी हत्या किसने की। उसके पत्नी से पूछा जाता है कि तुम्हें किसी के ऊपर शक हो, तुम्हारे किसी से रंजिश या कोई दुश्मनी तो नहीं? तो उसकी पत्नी 3 लोगों के नाम बताती है। पत्नी नाम बताती है और कहती है कि उन्हीं 3 लोगों के साथ उनका विवाद चल रहा था और हो सकता है कि मैं जब सब्जी लेने गई हूँ तभी उन लोगों ने आकर मेरी पति की हत्या कर दी होगी। पुलिस उन तीनों को गिरफ्तार करती है और उनसे अलग अलग पूछताछ करती है। तो वह तीनों बताते हैं कि हमारी तो मदन जी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उसकी पत्नी हमारे ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगाया है यह हमें पता नहीं है। पुलिस का शक अब मदन के पत्नी के ऊपर जाती है और पुलिस अब मदन के पत्नी से पूछती है, तो अच्छा, तुम जो दोपहर के टाइम सब्जी लेने गई थी तो तुम सब्जी क्या लेकर आई थी और सब्जी कहाँ से लेने के लिए गई थी? क्योंकि जिस जगह से वह सब्जी लेने गई होगी वहाँ पर सीसीटीवी हो सकता है और उसका फुटेज उसमें रिकॉर्ड हो गया होगा और सब्जी वालों से पता चल सकती है कि यह सब्जी लेने आई थी या नहीं। लेकिन मदन की जो पत्नी होती है यह नहीं बता पाती है कि वह सब्जी कहाँ लेने गई थी
और कौन सी सब्जी लेकर आई। फिर पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो पड़ोसी बताते हैं कि अंदर से आवाज़ आ रही थी चीखने और चिल्लाने की। और जब पुलिस सख्ती से मदन की पत्नी से पूछताछ करती है, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें आता है कि मदन के सर पर किसी भारी भरकम चीज़ से सर में मारने के बाद मदन की हत्या की गई थी। खून ज़्यादा बहने की वजह से और मदन के हाथों पर भी खरोंच के निशान थे, नाखून के निशान थे, और जहां मदन की लाश पड़ी हुई थी वहां कुछ टूटी फूटी चूड़ियां मिली थी जो कि मदन की पत्नी की थी। पुलिस मदन की पत्नी सोनिया को गिरफ्तार करती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वह बताती है कि मुझे कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले पता चला था कि जो मेरा पति है मदन, उसकी कोई महिला के साथ अवैध संबंध चल रहे हैं और मैं बराबर उस पर नज़र रखी हुई थी। और मैंने सोचा था कि जब मैं रोज़ाना अपने पति के साथ संबंध बनाऊंगी तो जो उसके अंदर की उत्तेजना है वो ख़त्म हो जाएगी और वह फिर किसी महिला के साथ संबंध नहीं बना पाएगा। और वही वजह थी कि मैं काफ़ी टाइम पहले से हर रोज़ जल्दी मुझे मौका मिलता तो मैं अपने पति के साथ संबंध बनाती, और जब वह संबंध नहीं बनाता था तो मैं उसके साथ जिद करती और जिद करने के बाद उसके साथ संबंध बनाती। लेकिन मेरा पति थक चुका था और संबंध बनाना नहीं चाहता था, और उसे संबंध ना बनाने की वजह से मुझे यह बात पक्की लग चुकी थी कि ज़रूर वह किसी महिला के साथ अवैध संबंध में है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और पुलिस जांच पड़ताल करती है तो ये भी पता चलता है कि जो उसका पति था उसके अंदर कमजोरी आ चुकी थी, इसी वजह से वह संबंध नहीं बनाता था। लेकिन उसकी पत्नी को इस बात का शक हुआ कि वह मेरे साथ संबंध बनाना नहीं चाहता है, उसके दिल में कोई और महिला है और वह किसी और के साथ संबंध बनाना चाहता है। इसी वजह से मैं जो उस दिन उसके पीछे पड़ गई थी, लेकिन सुबह से दोपहर हो चुकी थी और मेरा पति मानने को तैयार नहीं था, और मैंने सोचा था कि आज ज़रूर बनाऊंगी संबंध, और जब वह नहीं मानता तो मेरी हाथापाई हो गई थी उससे। और मैंने उससे बोला कि तुम किसी और महिला के साथ संबंध बनाते हो, और फिर उसने मुझे एक चाटा मारा और फिर मैं गुस्से में आकर जो एक लकड़ी का डंडा रखा हुआ था उसको उठाकर अपने पति के सर पर मारा तो वह ज़मीन पर गिर गया और उसके सर से बहुत सारे गिरने लगे, और कुछ ही देर बाद तड़पने के बाद उसकी मौत हो गई। और मैं खुद ताला लगाकर पुलिस के पास आई थी। मैंने सोचा था कि मैं नहीं पकड़ी जाऊंगी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है और मैं अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी उसका जान लेना, लेकिन सिर्फ गुस्से में और ये अंधविश्वास की गलती की वजह से जो मुझसे हुई है उसके वजह से मेरे पति की जान चली गई। और वही जो सोनिया थी पुलिस के सामने गिड़गिड़ाती रही, तड़प रही थी, वह कह रही थी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन पुलिस उसे उठाकर जेल भेज देती है और उसके बाद उसके ऊपर केस चलता है, और आखिर में जो सेक्शन कोर्ट था उसको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाती है और साथ ही साथ उसके ऊपर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। सोनिया अब सारी ज़िंदगी जेल में रहेगी और उसके पति की भी जान चली गई। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि आखिर ऐसा विवाद क्यों होते हैं, ऐसे विवाद की मेन वजह क्या होती है कि एक इंसान दूसरे इंसान पर शक करने लगता है, और वह शक इतना बढ़ जाता है कि वो जो सोचता है, जैसे कि अगर मैं किसी के बारे में सोचूं तो मुझे यही लगेगा कि मैं सही हूं, मेरे सामने वाला गलत है, और वह सामने वाला किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता, मानता नहीं है, और फिर दोनों के बीच विवाद होता है और विवाद इतना बढ़ जाता है कि जिसमें किसी ना किसी की जान चले जाती है। तो दोस्तों, ऐसी पत्नी को क्या सज़ा मिलनी चाहिए थी जो अपने भोले भाले पति पर शक करती थी? कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो से कुछ सीख मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और लोगों को ऐसे ही अपराध से बचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक सच्ची घटना के साथ। जय हिंद।